बड़ी बात है कि अगर वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, दफ्तर नहीं जा रहे, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पहली बात तो इस्तीफा दिया, भजनलाल जी को इस्तीफा दे के आए और उनसे कहकर आए कि राज्यपाल को जल्दी से जल्द भिजवा दो और इस्तीफा मंजूर हो जाए, ये तो कुछ हुआ नहीं। फैज़ साहब का एक शेर है कि वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री। तो बीजेपी 25 में से 11 सीटें राजस्थान में हार गई, भजनलाल शर्मा को इतना दर्द नहीं हो रहा। जिन-जिन मंत्रियों के इलाके में बीजेपी हारी है, उनको इतना दर्द नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री 270 से 240 पर आगे वो सँभल गए। लेकिन किरोड़ी जी बड़ा दिल से लेकर बैठ गए हैं, इस बात को लेकर, बहुत दिल से लेकर बैठ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे ये कहानी नहीं हो सकती। क्या वो दबाव डालना चाह रहे हैं कि अन्य मंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए अगर वो पूर्वी राजस्थान में हार की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं? पहली पहली बात है कि जब मोदी जी को उन्होंने खत लिख दिया कि वादा किया कि 7 की में से 1 भी सीट नहीं दिला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा और 4 सीटें नहीं दिला पाए, हार गए, तो मोदी जी ने भी उसके बाद उनसे इस्तीफा माँगा नहीं। पार्टी का अध्यक्ष उनसे इस्तीफा नहीं माँग रहा, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं माँग रहा। उनकी चुनाव जीत कर आए विधानसभा, वहाँ की जनता इस्तीफा नहीं माँग रही, तो आप इस्तीफा देने पर क्यों अड़े हुए हैं? साफ है कि दिल में दर्द है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, भाई को इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई को वो टिकट दिलाना चाहते थे, भाई अगर टिकट मिल जाता तो वो चुनाव जीत जाता। मीणा वोटर बीजेपी से थोड़ा हट रहा है, उसकी कहीं न कहीं परेशानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हो सकती है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में वो मीणाओं के एक छत्र नेता कहलाते हैं। तो वो उनका बेस कहीं दरक रहा है, उस बेस को बचाए रखना चाहते हैं, अगर वो बेस बचा तो किरोड़ी लाल की राजनीति बचेगी, अगर वो बेस खत्म हुआ तो किरोड़ी लाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। दरअसल इस समय जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक चर्चा है। किरोड़ी लाल मीणा जो कि वर्तमान के अंदर भजनलाल सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है, लगातार चर्चा के अंदर बने हुए हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में। दरअसल कैबिनेट मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जब कैंपेन चल रहा था, उस समय एक घोषणा की थी कि अगर जो मैं दौसा की सीट हार जाता हूं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उसके 1-2 दिन बाद में फिर से एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे पूर्वी राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी दी है। 7 सीटें, अगर इनमें से कोई भी एक सीट अगर जब मैं हार जाता हूं तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद में जब 4 तारीख को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 7 में से 4 सीटें हैं वो बीजेपी हार गई, दौसा हार गई, टोंक हार गई, धौलपुर हार गई और भरतपुर है वो भी हार गई। और उसके बाद ही उन्होंने बाकायदा जब जो चुनाव के अंदर जब काउंटिंग चल रही थी तो एक ट्वीट भी किया था कि मैं वचन जो है उस पर अपने खड़ा हूं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो सरकारी गाड़ी है उसका उपयोग बंद कर दिया है, दफ्तर जाना बंद कर दिया है, सरकारी कामकाज बंद कर दिया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा माना जाता है कि ये एक तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि इस पर किरोड़ी लाल मीणा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देश के विजय विदोई जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। क्या ये 4 सीटें हारना है या कोई पुराना दर्द है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि जब अशोक गहलोत सरकार थी उस समय किरोड़ी लाल मीणा है लगातार आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। और जब राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की जो सरकार, बीजेपी की सरकार बनती है, तो उन्हें मन मुताबिक जो पद है वो नहीं मिला। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था या एक कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता था या अपने भाई को टिकट नहीं दिलाना। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विजय जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में मंत्रालय जाना बंद कर दिया है, सरकारी जो सुविधा है उनको त्याग दिया है, सरकारी कामकाज नहीं कर रहे, क्या संकेत है सर ये? देखिए, आपने जो सवाल किया कहीं उसी में आपने जवाब भी दे दिए एक तरह से। बड़ी बात है कि अगर वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, दफ्तर नहीं जा रहे, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पहली बात तो इस्तीफा दिया, भजनलाल जी को इस्तीफा दे के आए और उनसे कहकर आए कि राज्यपाल को जल्दी से जल्द भिजवा दो और इस्तीफा मंजूर हो जाए, ये तो कुछ हुआ नहीं। फैज़ साहब का एक शेर है कि वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री।
तो बीजेपी 25 में से 11 सीटें राजस्थान में हार गई। भजनलाल शर्मा को इतना दर्द नहीं हो रहा। जिन जिन मंत्रियों के इलाके में बीजेपी हारी है उनको इतना दर्द नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री 270 से 240 पर आगे वो संभल गए, लेकिन किरोड़ी जी बड़ा दिल से लेकर बैठ गए हैं। इस बात को लेकर बहुत दिल से लेकर बैठ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे ये कहानी नहीं हो सकती। क्या वो दबाव डालना चाह रहे हैं कि अन्य मंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर वो पूर्वी राजस्थान में हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं? पहली बात है कि जब मोदी जी को उन्होंने खत लिख दिया कि वादा किया कि 7 की में से 1 भी सीट नहीं दिला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और 4 सीटें नहीं दिला पाए, हार गए, तो मोदी जी ने भी उसके बाद उनसे इस्तीफा मांगा नहीं। पार्टी का अध्यक्ष उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहा, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं मांग रहा। उनकी चुनाव जीत कर आए विधानसभा, वहां की जनता इस्तीफा नहीं मांग रही, तो आप इस्तीफा देने पर क्यों अड़े हुए हैं? साफ है कि दिल में दर्द है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। भाई को इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई को वो टिकट दिलाना चाहते थे। भाई अगर टिकट मिल जाता तो वो चुनाव जीत जाता। मीणा वोटर बीजेपी से थोड़ा हट रहा है, उसकी कहीं न कहीं परेशानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हो सकती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में वो मीणाओं के एक छत्र वो नेता कहलाते हैं। तो वो उनका बेस कहीं दरक रहा है, उस बेस को बचाए रखना चाहते हैं। अगर वो बेस बचा तो किरोड़ी लाल की राजनीति बचेगी, अगर वो बेस खत्म हुआ तो किरोड़ी लाल की राजनीति खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस की तरफ मीणा अगर वोट पहले भी जाता रहा है और बड़ी संख्या में इस बार विधानसभा चुनाव में वो गया और आगे ये स्थिति बनी रही, तो शायद मुझे लगता है कि अपनी एक राजनीति, अपनी राजनीतिक जमीन को जो वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको दोबारा से हासिल करने की कोशिश है। इनडायरेक्ट रूप में अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश है। और ये भी हो सकता है कि वो संकेत दे रहे हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान में तो कुछ उनके पास है नहीं करने को, जिस ढंग से मंत्रालय भी मिला है। तो लोकसभा चुनाव में मीणा वोट छिटका, तो मीणा वोट को संतुष्ट करने के लिए अगर उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। कहीं ये भी दबी छुपी महत्वाकांक्षा तो नहीं है जो बाहर निकल कर नहीं आ रही है या छटपटा रही है दिल में, ये हम कह सकते हैं। तो सर क्या लगता है, गहलोत सरकार जब थी उस समय लगातार किरोड़ी लाल मीणा है, चाहे पेपर लीक के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, तमाम तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनी तो वो तमाम जितनी भी जांच चाह रहे थे उस गति के अंदर नहीं हो पा रही है। ये भी एक अपना अपना दुख दर्द है, वो लगातार इन तमाम चीजों को लेकर बयान भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी वाजिब है, क्योंकि वो पेपर लीक और दूसरे मसले उठाते रहे। देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसी नस्ल के जो नेता हैं, बड़े अफसोस की बात है कि ये खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे नेताओं की बहुत जरूरी है। विपक्ष को भी खींच के रखते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को भी खींच के रखते हैं, और वो विपक्ष की जनता की राजनीति करते हैं। जनता की राजनीति यानी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना, चाहे उनकी सरकार सत्ता में हो, चाहे खुद सत्ता में हो या नहीं हो। इस तरह की प्रवृत्ति के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं। अब उन्होंने देखिए वो 1500 करोड़ का जो कथित रूप से जयपुर के गांधीनगर में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने हैं, उस मसले को भी उठाया है। 2-2 3-3 बार खत लिखा है, प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, उसका जवाब भी नहीं आ रहा। भजनलाल भी उनको बुला कर नहीं बात कर रहे। उन्होंने जो खत लिखा उस पर कोई प्राप्ति की सूचना भी मुझे लगता है कि दी नहीं गई कि किरोड़ी लाल जी आपका खत मिला, शुक्रिया, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, या इस पर हम कोई कमेटी बना रहे हैं। तो उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको साफ लग रहा है कि मेरी सुनी नहीं जा रही। इतना बड़ा मैंने मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री को भी खत लिखा, वहां से भी खामोशी है। भजनलाल जी को खत लिखा, वहां से भी खामोशी है। मुझे नहीं मालूम अंदर खाने भजनलाल जी ने उन्हें बुलाया हो, बातचीत की हो। अगर ऐसा किया होता तो आप कुछ ज्यादा इस पर विचार प्रकाश डाल सकते हैं। मेरी निगाह में तो ऐसा कुछ गुजरा नहीं है। तो फिर ऐसे में कोई नेता जो जुझारू हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जमीन की राजनीति करता रहा हो, जनता के जुड़े हुए जो सरोकार है उनको उठाता रहा हो, तो फिर क्या करेगा वो ऐसा नेता? अच्छा सर, क्या लगता है, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम के साथ में इनकी एक मुलाकात भी हुई है, काफी देर लंबी मुलाकात भी हुई है जिसमें ये कोशिश भी की गई थी, लेकिन सर अगर ऐसे इस्तीफे जैसी नौबत आ जाती है तो इसका
उपचुनाव के अंदर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जो बाकी जो लोकल बॉडी के चुनाव होने उसमें नुकसान हो सकता है। इस बात से भी कहीं न कहीं बीजेपी को अंदर खाने डर लग रहा होगा कि एक नया विपक्ष जो है वो विपक्ष है पैरेलल तैयार हो जाएगा। अभी तो मंत्री है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मंत्री है इसलिए, और उसके बाद में अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी को इस बात की भी आशंका है सर? सर आवाज आ रही है मेरी आपके पास? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नुकसान भी बीजेपी को संभावित है अगर किरोड़ी लाल अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और इस्तीफे से कम पर कुछ सहमत नहीं होते हैं। और आपने कहा कि मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, तो सरकार हरकत में आती तो दिखाई दी नहीं है, कुल मिलाकर। तो ये भी एक सवाल उठता है। फिर विधानसभा का उपचुनाव है, विधानसभा के उपचुनाव में यही पूर्वी राजस्थान की अब जैसे की जिम्मेदारी गिरी हरीश मीणा की टोंक सवाईमाधोपुर की जिस शायद ये उनियारा सीट से जीते थे, उस सीट पर उपचुनाव होना है। तो ये जिम्मेदारी भी अब बनती है कुल मिलाकर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव हैं। आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे चुनाव जीतता रहा है, लेकिन अगर किरोड़ी लाल की नाराजगी दूर नहीं होती है और पूर्वी राजस्थान एक तरह से ईआरसीपी के बाद बीजेपी को लगा था कि उनके काबू में दोबारा आ जाएगा, वो उनके गिरफ्त में नहीं आता है, तो ये एक लंबा नुकसान हो जाएगा। जैसे शेखावटी बीजेपी के हाथ से छिटक गया, पूर्वी राजस्थान भी छिटक गया, तो बीजेपी को लंबे दौर की राजनीति में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर मेरा अगला सवाल है कि इस चुनावी नतीजे आने के बाद में सचिन पायलट कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा है वो कमजोर हुए। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं भविष्य के लिए? किरोड़ी लाल मीणा के लिए किस तरीके से ये जो नतीजे आए हैं उसके बाद में उनकी क्या रणनीति हो सकती है सर? ये आप सही कह रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के हिसाब से देखा जाए या राजस्थान के हिसाब से भी देखा जाए तो सचिन पायलट का सियासी कद बढ़ा है और वो अपना वोट ट्रांसफर करने में भी कामयाब रहे हैं। जैसे टोंक सवाईमाधोपुर सीट में उन्होंने एक मीणा उम्मीदवार को गुर्जर वोटों की मदद से जिता दिया और दौसा में एक और मीणा उम्मीदवार जो है वो गुर्जर की वोटरों की मदद से जीतते हैं, तो स्वाभाविक है उनका कद बढ़ा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा से कोई प्रतियोगिता सचिन पायलट की नहीं है। सचिन पायलट तो अपनी प्रतियोगिता अशोक गहलोत से देखते हैं और इनकी नजर लोकसभा की वो मुख्यमंत्री की सीट पर है। तो लेकिन कुल मिलाकर ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जिन्होंने एक छत्र एक तरह से काफी लंबे समय तक उनका एक पूर्वी राजस्थान में मीणा वोटरों पर कब्जा रहा, अगर वो वही वोटर उनका हाथ से छिटक रहा है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि ये हमारे मीणा ही मानते नहीं है, कहते हैं आग लगन दे मोदी के। तो आग लगन दे मोदी के तो कोई आग लगे नहीं लगे, लेकिन उनके करियर में गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। बीजेपी ने मनाने की कोशिश भी की होगी, इसीलिए इतना होल्ड हो रहा है सर? जी मैं कह रहा हूं कि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से 4 तारीख को ट्वीट करते हैं, उसके बाद में बीजेपी की ओर से भी जो दिल्ली और जयपुर के बड़े नेता है वो लगातार ये कोशिश भी कर रहे होंगे कि बाबा इस्तीफा मत दो, तमाम चीजों को लेकर आप मान जाओ, अगर आप दोगे तो इसका हो सकता है कि विपक्ष को बोलने का और ज्यादा मौका मिल जाए, आगे विधानसभा का सत्र भी है। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं। बीजेपी तो क्यों चाहेगी कि इतना बड़ा कद्दावर नेता नाराज हो और कांग्रेस को बोलने का मौका मिले, और कांग्रेस को वैसे ही बीजेपी के जख्म बड़े हरे हैं, उन पर मिर्च डालने का मौका डोटासरा खो नहीं रहे। बार बार डोटासरा याद दिलाते रहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल को कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ तेरा वादा। अब राजनीति में तो ये सब चीजें की जाती हैं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल को समझना चाहिए कि जो शख्स उन्हीं की पार्टी का एक नेता 400 पार की बात करता रहा, वो 240 में खुश है, सेटल हो गया 240 में। एनडीए मुंह से एनडीए निकलना शुरू हो गया है, मोदी निकलना बंद हो गया है। तो वो जब राजनीति में इतना तेजी से अपने हिसाब से चीजें बदल सकते हैं, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल को भी जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्या किया जाए, क्या शब्द का इस्तेमाल, बच्चों जैसी जिद होती है ना, ये थोड़ी सी वैसी जिद भी है।
चलो सर, शुक्रिया। कुल मिलाकर आप देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो अभी जो है इस्तीफे को लेकर अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संकेत साफ तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। आप लगातार राजस्थान तक देखते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया।